ये आकाशवाणी है। अब आप प्रियंका अरोड़ा से समाचार सुनिए। 18वीं लोकसभा का पहला सत्र आज नवनिर्वाचित सांसदों के शपथ लेने के साथ शुरू हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले सदन के सदस्य के रूप में शपथ ली। अस्थायी अध्यक्ष भर्तृहरि मेहताब ने श्री मोदी को शपथ दिलाई। लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव तक सदन की कार्यवाही चलाने में श्री मेहताब की सहायता के लिए नियुक्त अध्यक्षों के पैनल को शपथ दिलाई गई। इनमें भाजपा सांसद राधा मोहन सिंह और फग्गन सिंह कुलस्ते ने चेयरपर्सन पैनल के सदस्य के रूप में शपथ ली। हालांकि कांग्रेस सांसद के सुरेश, डीएमके सांसद टीआर बालू और टीएमसी के सुदीप बंदोपाध्याय ने पैनल सदस्य के रूप में शपथ नहीं ली। इसके बाद केंद्रीय मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, शिवराज सिंह चौहान, नितिन गडकरी, मनोहर लाल, पीयूष गोयल, जीतन राम मांझी, राजीव रंजन उर्फ लल्लन सिंह, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, किरेन रिजिजू, चिराग पासवान और अन्य ने लोकसभा सदस्य के रूप में शपथ ग्रहण की। इनके अतिरिक्त अन्य सदस्य भी शपथ ले रहे हैं। इससे पहले आज सुबह अस्थायी अध्यक्ष भर्तृहरि मेहताब को राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शपथ दिलाई। नए लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव बुधवार को होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बृहस्पतिवार को संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगी। राज्यसभा का सत्र बृहस्पतिवार से शुरू होगा। संसद 3 जुलाई को संपन्न होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 18वीं लोकसभा का सत्र विकसित भारत के निर्माण के संकल्प के साथ शुरू हो रहा है। श्री मोदी ने कहा कि उनकी सरकार देश की सेवा करने और जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए निरंतर प्रयास करेगी। सत्र से पहले संसद के बाहर मीडिया के साथ बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि सरकार चलाने के लिए बहुमत की आवश्यकता होती है, लेकिन देश चलाने के लिए आम सहमति अति महत्वपूर्ण है। उनकी सरकार सबको साथ लेकर और संविधान की पवित्रता को बरकरार रखते हुए तेजी से फैसले लेना चाहती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की जनता विपक्ष से उचित आचरण की आशा करती है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि एनडीए सरकार के लिए सुधार 140 करोड़ भारतीयों के जीवन को बेहतर बनाने का एक साधन है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि वस्तु और सेवा कर जीएसटी लागू होने के बाद घरेलू उपयोग का सामान काफी सस्ता हो गया है। उन्होंने कहा कि इससे गरीबों और आम आदमी की काफी बचत हुई है। श्री मोदी ने कहा कि सरकार लोगों के जीवन में बदलाव लाने के लिए सुधारों की इस यात्रा को जारी रखने के लिए प्रतिबद्ध है। कांग्रेस ने आज नीट परीक्षा, पश्चिम बंगाल में रेल दुर्घटना के साथ साथ महंगाई के मुद्दे पर सरकार की आलोचना की। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरकार पर इन मुद्दों पर चुप रहने का आरोप लगाया। संसद के बाहर मीडिया से बातचीत में पार्टी सांसद राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि सरकार संविधान को कमजोर कर रही है। गुजरात में एक परीक्षा केंद्र पर नीट परीक्षा में कथित अनियमितताओं की जांच के लिए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की टीमें गोधरा पहुंची हैं। गोधरा में लगभग 30 विद्यार्थियों को उनके प्रश्न पत्र हल करने में मदद में कथित भूमिका के लिए पुलिस ने अब तक 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस बीच नीट पेपर लीक मामले में जांच महाराष्ट्र के लातूर तक पहुंच गई है। इस मामले में जिला परिषद स्कूल के 2 शिक्षकों संजय तुकाराम जाधव और जलील उमर खान पठान को कल रात गिरफ्तार किया गया। मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों तक पश्चिमी तटों पर तेज वर्षा होने का अनुमान व्यक्त किया है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में मौसम विभाग के वैज्ञानिक आर.के. जेनामणि ने कहा कि अगले 5 दिनों के दौरान गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, लक्षद्वीप और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में तेज वर्षा की स्थिति बनी रहेगी। T20 क्रिकेट विश्व कप में आज सुपर 8 मुकाबले में भारत का सामना ऑस्ट्रेलिया से होगा। ये मैच भारतीय समयानुसार रात 8 बजे से सेंट लूसिया में खेला जाएगा। आज सुबह एंटीगा में बारिश से प्रभावित एक मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका ने वेस्टइंडीज को 3 विकेट से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।